हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज प्रकाश का परावर्तन का ये तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हम वस्तु के प्रकार तक पढ़ा चुके थे, तो आज जो हम किरण से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लें, फिर आप किरण को समझें। तो सबसे पहले समझते हैं कि किरण क्या होता है, ठीक है। रे, मैथ्स में किरण का डिफिनेशन भी पढ़े आते हैं, आज पढ़ेंगे हम क्या, फिजिक्स में किरण का डिफिनेशन। तो प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसी के दिशा को क्या बोले, प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसी के दिशा को हम कहते हैं रे। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं, मतलब रे कहते हैं। या आप मैथ में ऐसा पढ़े थे, मैथ्स में क्या पढ़े थे, जिसका एक और एंड पॉइंट हो और दूसरे और एंड पॉइंट नहीं हो, मतलब एक और एंड पॉइंट दूसरे और एंड पॉइंट नहीं हो, उसको हम किरण कहते हैं। ये आप मैथ्स में पढ़े थे। तो फिजिक्स में पढ़ते हैं कि रे किसे कहते हैं, किरण। तो क्या बोले, प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसके दिशा को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? ठीक है। अब समझते हैं क्या किरण पुंज क्या है, बीम ऑफ लाइट। आप लोग पुंजरी देखे हैं, धान का पुंजरी, तो उसका नाम धान का पुंजरी क्यों रखा गया? क्योंकि वो जो है वहां पे धान ही धान है। जैसे आप देखे होंगे गांव सब में ऐसा लगा हुआ रहता है, ऐसा ऐसा, ये धान का पुंजरी है। क्यों? यहाँ सिर्फ धान ही धान है, इसीलिए इसको धान का पुंजरी कहते हैं या पुंज कहते हैं। उसी प्रकार आते हैं किरण पुंज, मतलब क्या, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे वहां क्या था, धान का पुंज जो था, तो धान के समूह को क्या कहते थे, धान का पुंज। उसी प्रकार किरण पुंज है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों ये दोनों आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत है नहीं। फिर आते हैं सर कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार का होते हैं। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ध्यान से देखिएगा। एक का नाम है अपसारिक किरण पुंज, दूसरा का नाम है अभिसारिक किरण पुंज, तीसरा का नाम है समांतर किरण पुंज। तो एक एक करके हम समझने का कोशिश करते हैं। अपसारिक किरण पुंज किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। जब प्रकाश का किरण, क्या बोले, जब प्रकाश का किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाए। जैसे देखिएगा, जैसे प्रकाश का किरण है, यहां ध्यान से देखिए, ये है, एक बिंदु से निकलकर क्या हुआ, फैल गया, और इस किरण को क्या कहते हैं, अपसारिक किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है तो उसे अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक पॉइंट से निकलेगा, मान लिया जाए ये पॉइंट है, इससे निकला, ये साइड गया, ये साइड गया, ये साइड गया, तो ये फैल गया, इसी को क्या कहेंगे, अपसारिक किरण पुंज। आते हैं अभिसारिक किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिएगा, एक पॉइंट से निकला और फैल गया तो उसको बोले अपसारिक किरण पुंज। और जब एक बिंदु पर आकर मिल जाए, सभी जगह से आया और एक बिंदु में आकर मिल जाए, तो उसको बोलेंगे अभिसारिक किरण पुंज। तो देखिएगा, इसी का उल्टा होता है, एक बिंदु से निकला और फैल गया तो हो गया अपसारिक किरण पुंज। यहां देखिएगा, एक बिंदु पर सभी जगह से आकर क्या हुआ, मिल गया, उसको बोलेंगे अब अभिसारिक किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभिसारिक किरण पुंज कहते हैं। फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा। जब एक बिंदु से निकलकर फैल जाए तो अपसारिक किरण पुंज कहेंगे, और जब एक बिंदु पर आकर मिल जाए तो उसको अभिसारिक किरण पुंज कहेंगे। यहां तक में किसी को दिक्कत है नहीं ना?
तो अब आगे बढ़ते हैं समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है? वैसा किरण पुंज, क्या बोले, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में क्या हो, समांतर हो। जैसे एक किरण ये है तो दूसरा किरण ये, एकदम सीधा सीधा जा रहा है, एकदम समांतर जा रहा है, ये हो गया समांतर किरण पुंज। देखिए, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसका डायग्राम बना दिए, देख लीजिएगा। समांतर आप मैथ में पढ़े थे, वैसा दो या दो से अधिक लाइन जो आपस में कभी नहीं मिले उसी को हम समांतर लाइन कहते हैं। तो देखिए, ये दोनों लाइन कभी मिलेगा क्या? नहीं ना, तो ये हो गया समांतर लाइन। तो यहां पढ़ रहे थे समांतर किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं किरण आरेख। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये वाला किरण आरेख। किरण आरेख क्या है? तो प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणों का पथ जिस चित्रों के द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब प्रकाश का किरण जो होता है, प्रकाश के किरण का पथ मतलब रास्ता को जिस चित्रों के द्वारा दर्शाया जाता है उस चित्र को किरण आरेख कहते हैं। कोई दिक्कत है? फिर सुनिएगा, प्रकाश के, क्या लिखा हुआ, प्रकाश की किरणों का पथ मतलब रास्ता जिस चित्रों के द्वारा दर्शाया जाता है उसे किरण आरेख कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब आते हैं चैप्टर पे, उतना तक पढ़ लिए। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एकदम जीरो लेवल का है ये। यदि 2 नंबर या 1 नंबर का पूछे तो बस ये लिखिएगा। क्या है? ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये कोई पथ है ना? बोले हाँ। इस पे इधर से प्रकाश आया, ऐसे आया, बोले हाँ आया। इस पर आकर फिर लौट गया, यही, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए फिगर, इस पे आया, इस पे आया, आके फिर टकराया यहाँ पे और ये लौट गया, और इस फिगर को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब एक बात याद रखिएगा, देखिएगा ध्यान से, समतल जो दर्पण होता है एक प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है। समतल जो दर्पण होता है, समतल दर्पण जो होता है एक अच्छा परावर्तक सतह होता है या अच्छा परावर्तक होता है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? तो आप ऐसा कीजिए सर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको समझाएंगे। चलिए, उम्मीद करते ले चुके होंगे। अब पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। यदि आपसे दे दे एग्जाम में प्रकाश के परावर्तन के नियम को आप समझाएं और यदि ये 5 नंबर का पूछे तो इस टाइप से लिखिएगा। ठीक है? यदि 2 नंबर का पूछे तो इससे छोटा लिखेंगे, वो भी हम बताएंगे। देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे या समझाएं, 5 नंबर का है तो ऐसा डायग्राम बनाकर लिखना। देखिएगा ध्यान से, एक एक पॉइंट को समझाने का कोशिश करेंगे। फिगर देखिए, पहले देखिए, प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर, देखिए ध्यान से, यह है कोई सतह। तो प्रकाश की किरणें, मान लीजिए प्रकाश की किरणें, बोले हाँ सर ये है, यहां पे आया, बोले हाँ आया। प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है, जैसे परावर्तित हो गई, परावर्तित होती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक। और यहां से एक सीधा लंब खींच देंगे और देखिएगा, अब एक एक पॉइंट को समझाएंगे।
ये लाइन देख रहे हैं ए से लेकर ओ तक, ये है आपतित किरण, और ये ओ बी क्या है, परावर्तित किरण। ये एन ओ क्या है, अभिलंब, और ओ मेरा क्या है, आपतन बिंदु। आई मेरा क्या है, आपतन कोण। आर मेरा क्या है, परावर्तन कोण। अब एक एक पॉइंट को समझाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझिए ये रेड वाला जो लिखा हुआ आपतित किरण, थोड़ा सा दिमाग में लगे। आपतित जो किरण है वो किस पर आ रहा है, आपतन बिंदु पर। तो देखिए, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे क्या, ये सतह था, बोले हम इस पर जो ये लाइन जो पड़ रहा था, ये वाला, ये किरण, इसी किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसी किरण को जो पड़ रहा, और जो लौट के चला जाता है, जो लौट के चला जाता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखिए, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, कोई दिक्कत। फिर आते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण आया, बोले हाँ। आपतित किरण किस पर आया, आपतित किरण किस पे आया, आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर आकर लौट जाती है, तो लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत। इसका दूसरा भी डिफिनेशन हो सकता है। आपतन बिंदु पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, और आपतन बिंदु से लौट कर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर आने वाले किरण को आपतित किरण, और आपतन बिंदु से लौट कर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसका डिफिनेशन भी देखिए दूसरे ढंग से लिखा हुआ है, ये भी हो सकता है। अब आते हैं सर, ये अभिलंब क्या है, लंब आपको पता है। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये दोनों समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं सर, आपतन बिंदु क्या है। ये जो बिंदु है, बोले क्या है, तो बोलिएगा कि आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु से आकर टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसका दूसरा भी डिफिनेशन हो सकता है। देखिए क्या, आप क्या बोलिएगा कि आपतित किरण जिस बिंदु से आकर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, अब आते हैं आपतन कोण। एकदम आसान। आपतन कोण कहां बन रहा है, देखिएगा, आपतित किरण और किसके बीच, अभिलंब के बीच। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं, मतलब आई से निरूपित करते हैं। तो ये भी समझ में आ चुका होगा। आते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण एक बार देख लीजिएगा। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब से बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है, जिसे हम आई से निरूपित करते हैं, ठीक है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब से बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आई आर से डिनोट करते हैं। तो एकदम सही है। तो क्या बोले, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब से बना कोण को आपतन कोण, जिसको आई से निरूपित करते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब से बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस प्रकार के मजेदार वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।